साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे हैं। साथियों, रेलवे एएलपी सीबीटी 1 के एग्जाम हो चुके हैं। अब सीबीटी 2 की बारी है और फीटर ट्रेड वाले विद्यार्थी कैसे तैयारी करें, इस विशेष मुद्दा के लिए आपके साथ साथी मुखातिब हैं। साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, यदि बात करेंगे, फीटर ट्रेड अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड है और अच्छा ट्रेड है। अगर आप आईटीआई फीटर से किए हैं या डिप्लोमा बीटेक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो आप फीटर के लिए एलिजिबल है। इसलिए हम चर्चा करें साथी, तो सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपका कि भाई एएलपी सीबीटी 2 का क्या पैटर्न है। सबसे पहले यदि चर्चा हो अपने पास तो पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट बी में ही आपका ट्रेड होता है साथियों, जो कि जिसमें क्वेश्चन की संख्या 75 होती है और इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ट्रेड पास करेंगे तभी पार्ट ए वाला चेक हो। पार्ट ए में मैथ्स है, रीजनिंग है और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इसका क्वेश्चन सब मिला के 100 रहता है। अकेले बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का 50 क्वेश्चन रहता है साथियों, फिर मैथ रीजनिंग का 50 रहता है। अगर इसको आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका ये कॉपी चेक होगा। अगर 100 में 100 भी सही कर लोगे और यहां फेल कर जाएंगे, यानी यहां पर आप 35% से कम लाते हैं, तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। साथ ही यदि चर्चा हो अपने पास, तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसको लेकर? ट्रेड थ्योरी को लेकर। और ट्रेड इसमें भी बात कर रहे हैं फीटर की बात है। 60 मिनट का समय मिलता है, 75 क्वेश्चन है, 35% लाना है सभी कैंडिडेट को, चाहे आप यूआर यानी जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, या आप ईडब्ल्यूएस के बच्चे हो, या ओबीसी के बच्चे हो, या एससी के बच्चे हो, या एसटी के बच्चे हैं, या आप महिला हैं, वोमेन हैं, सारे के लिए क्वालिफाइंग जो है 35% ही रखा गया है। यहां लिख दिया ऑल कैंडिडेट्स, नो रिलैक्सेशन, किसी तरह की छूट नहीं है। ठीक है। अब सबसे पहले आते सिलेबस क्या रहेगा। तो डीजीईटी का जो सिलेबस आईटीआई कोर्स के लिए है, आप जो 2 साल में ट्रेड पढ़ते हैं उसी से क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। अब उसके बाद की अगर बात करें साथियों, तो कौन कौन लोग भर सकते हैं। अगर आपका डिग्री और डिप्लोमा वाली बात हम लोग करते हैं, यहां पर आपने डिप्लोमा और डिग्री अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड आपने किया है तो फीटर भी रख सकते हैं, मैकेनिक मोटर रख सकते हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक रख सकते हैं, मैकेनिक डीजल रख सकते हैं, टर्नर रख सकते हैं, मशीनिस्ट आरएसी रख सकते हैं, हीट इंजन रख सकते हैं, मिलिट्री मेंटेनेंस मैकेनिक रख सकते हैं। यानी ये सब सारे आप ट्रेड रख सकते हैं। लेकिन जिसका आईटीआई में फीटर है तो उनको फीटर ही लेना होगा। ठीक है। अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है या उससे रिलेटेड आपका है तो आप मैकेनिक मोटर व्हीकल रखेंगे, ट्रैक्टर मैकेनिक रखेंगे, मैकेनिक डीजल रख सकते हैं। यानी इसमें फीटर का ग्रुप नहीं है। लेकिन फीटर वाले जो आईटीआई के उनको फीटर रखना होगा, और डिप्लोमा या बीटेक मैकेनिकल या रिवेलेंट वाले हैं तो वो आप फीटर रख सकते हैं। ठीक है। तो यहां तक अपनी चर्चा हो गई। अब है कि साथी रणनीति क्या होगा। मान लीजिए फीटर के जो विद्यार्थी हैं, फीटर ट्रेड के जो विद्यार्थी हैं, उनकी क्या रणनीति हो सकती है। सबसे पहली बात कि हमें कंसेप्ट पर फोकस करना होगा। दूसरा, हमें पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करना होगा। तीसरा, हमें एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना होगा। 3 चीजें। अगर हम लोग बात करें पीवाईक्यू को, तो 2019 में सीबीटी 2 हुए थे और 2025 में सीबीटी 2 हुए थे, याद है। एमसीक्यू जो हम करेंगे एआई बेस्ड, क्योंकि आज के जमाना में हर एक एग्जाम में क्वेश्चन एआई से बनने लगा है, हमको भी एआई सिस्टम में आना पड़ेगा। कंसेप्ट जो होना चाहिए वो आपका प्योर कह सकते हैं आपका ट्रेड को लेकर, तो डीजीईटी के जो
सिलेबस है उसके हिसाब से होना चाहिए ट्रेड को लेकर। ठीक है। अब अगर बात करें साथी कि सर ये तो आपने चर्चा किया है पार्ट बी को लेकर, इसमें टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 75 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 35% लाना है, तो लगभग मानिए कि हमें 30 क्वेश्चन सही करना होगा, राइट। और यह भी बात ध्यान रखेंगे 1/3 निगेटिव है, चाहे पार्ट ए हो या पार्ट बी हो, 1/3 क्या है, निगेटिव भी है। ठीक है। 35% लाना है, 30 क्वेश्चन के अराउंड सही करना है। 30 क्वेश्चन अगर सही करना है तो हमारा टारगेट मिनिमम 50 क्वेश्चन रहना चाहिए। 50 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए। अगर टारगेट हमारा 50 क्वेश्चन रहेगा तभी हम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। तो ये बातें होंगी। अब कैसे रख पाएंगे, अगर हम चर्चा करें कि कैसे आप 50 क्वेश्चन टारगेट करने के लिए हमें क्या करना होगा ट्रेड के लिए। देखिए, अगर 50 क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये 3 चीज का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा। कंसेप्चुअल थ्योरी। अब कंसेप्चुअल थ्योरी कहां मिलेगा, तो आप हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो मिशन एलपी फीटेड नाम से बैच है, वहां पर आपको कंसेप्चुअल थ्योरी मिल जाएगा। पीवाईक्यू की बात करें, 19 में 9 शिफ्ट हुए थे और 25 में 4 शिफ्ट, यानी 13 शिफ्ट के पीवाईक्यू भी हम आपको यूट्यूब पर करा देंगे। यूट्यूब पर या आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, आप उसको बनाएंगे। एमसीक्यू एआई बेस्ड आपको जो है टेस्ट के माध्यम से हम लोग कंडक्ट करा देंगे। तो साथियों, अगर आप बेहतर से बेहतरीन तैयारी चाहते हैं तो आप हमारे साथ मिशन एएलपी फीटर के साथ जुड़ सकते हैं। अब अगर बात हुई, तो पार्ट बी की बात हुई। सर अब समय है कि पार्ट ए, क्योंकि मेरिट बनाने वाला पार्ट ए है, पार्ट बी तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, पार्ट ए से ही मेरिट बनेगा। ठीक है। और पार्ट बी जो आपने देखा, ये सिर्फ क्या करना है, पास करना है, क्वालिफाई करना है, राइट। अब यदि हमारी चर्चा हो तो पार्ट ए के लिए अगर हम लोग बात करें तो पार्ट ए में आपका मैथ्स है, दूसरा रीजनिंग है, तीसरा आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है। अगर हम यहां पर बात करें तो ये दोनों मिला के 50 क्वेश्चन रहता है, वही सिर्फ अकेले बीएसईडी 50 क्वेश्चन रहता है। इसमें आप कम पढ़ के भी 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं। अब रहा है सर की मैथ रीजनिंग की बातें। देखिए, मैथ्स रीजनिंग अगर आपका अच्छा नहीं होता तो डेफिनेट है कि सीबीटी 1 आप पास नहीं कर पाएंगे। मैथ रीजनिंग अच्छा होगा तभी सीबीटी 1 पास करेंगे। तो सीबीटी 2 में मैथ रीजनिंग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है मेरे भाई, रिवीजन करना है, पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना है। लेकिन बेसिक साइंस ड्राइंग में आपको पढ़ना पड़ेगा, ट्रेड आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये अगर बीएसईडी भी आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ तो मिशन एएलपी बैच में जाएंगे तो डीजल फीटर के साथ यानी ट्रेड के साथ बीएसईडी भी आपको मिल रहा है, बेहतर से बेहतरीन। इसमें भी हम आपको बीएसईडी में भी आपको 2019 का पीवाईक्यू, 2025 का पीवाईक्यू, 9 शिफ्ट आपका इसमें हुआ था, 4 शिफ्ट इसमें हुआ था, 13 शिफ्ट का क्वेश्चन हम आपको यूट्यूब पर कराया हुआ है। एप्लीकेशन में आपको नहीं होगा, उसका पीडीएफ हम आपको दिलवा देंगे जहां से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एआई बेस्ड क्वेश्चन के लिए हम जल्द ही आपके बीच टेस्ट सीरीज का भी आयोजन कराने वाले हैं। तो चलिए साथी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी बच्चे फीटर वाले हैं, फीटर ट्रेड वाले हैं, उनको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेहतर से बेहतरीन तैयारी के लिए हमारा मिशन ही है, मिशन सीबीटी 2, मिशन एएलपी। तो हम अपने सपनों को साकार कराने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। साथियों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। फिर हम लोग अगले सीरीज में मिलेंगे, इस पर विस्तृत चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।